Now I call upon Professor S. Sameen Fatima, ex-principal, University College of Engineering, Osmania University. She has over 38 years of experience in teaching, research, and administration in India as well as USA and UAE. She'll present her valuable talk on the topic Moral values are an integral part of education for building a strong family. अखलाकी अक़दार तालीम का एक अहम हिस्सा मजबूत खानदान की तामीर के लिए. मैडम प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले I would like to thank Arshia for making me a part of this event, and I think very interesting lectures have been lined up. It's nice that we are brainstorming these ideas. और मैं थोड़ी इंग्लिश और उर्दू मिला के बोलूँगी क्योंकि मेरी उर्दू उतनी परफेक्ट नहीं है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं इंग्लिश और उर्दू मिला के बोलने वाली हूँ. मुझे जो टॉपिक दी गई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर नियरली 38 years नाउ. तो अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ और कुछ साल पहले AICT एंड UGC ये बॉडीज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हमारे इंडिया में और एजुकेशन के लिए, ये लोग डिसाइड किए कि वैल्यू एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए. और स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग और फॉर दैट मैटर साइंस और आर्ट्स, they were all being put through some courses on value education. So suddenly there was a realization कि बच्चों के पास moral values बहुत कम होते जा रहे हैं. But if I remember rightly, when I was in school, मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जिसका नाम होता था moral science, और वो सब्जेक्ट जो था moral science, उसमें ये values और ethics और ये सब बातें सिखाई जाती थी. तो इस लेवल पे आके इंजीनियरिंग के लेवल पे आके फिर से हम लोग सिखा रहे हैं कि मॉरल वैल्यूज क्या है. तो क्या ये इंजीनियरिंग के लेवल पे सिखाना चाहिए या स्कूल के लेवल पे सिखाना चाहिए? नहीं, इसका जवाब देने से पहले मैं एक बार और बता दूं कि मॉरल वैल्यूज होता क्या है. मॉरल वैल्यूज आर दोज प्रिंसिपल्स व्हिच हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सही और गलत का फर्क होना चाहिए बच्चे को. तो आप जो ये वैल्यूज की बात करेंगे तो छोटी सी बात है, क्या सही है और क्या गलत है ये बच्चा जान जाए तो बिल्कुल आसान सी जिंदगी गुजार सकता है. और हम इंजीनियर में आकर अगर इसको सिखाएंगे ये बात तो उसकी ज्यादा अहमियत नहीं होगी, क्योंकि बचपन से जो बातें बच्चों को बोली जाती हैं वो जहन में बैठ जाती हैं. तो इंजीनियरिंग तक आने तक बच्चों के ख्यालात पुख्ता हो जाते हैं. तो इट इज़ अ लिटिल लेट कि आप इंजीनियरिंग में आके सिखा रहे हैं, बट इट इज़ नेवर टू लेट कि आप इंजीनियरिंग में तो भी सिखा दीजिए अगर आप उसको स्कूल में नहीं सिखाए हैं या उसका माहौल ऐसा नहीं था स्टूडेंट का, तो एटलीस्ट इस स्टेज पे सिखाया जाए. तो सही और गलत का फर्क जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. मैं दूसरी बात बोलती चलूं कि बच्चे जो हैं एक लेक्चर देने से या जैसे हम लोग अब सेमिनार कर रहे हैं इस तरह से बोलना है किसी टॉपिक पर, बोलने से कोई सीखता नहीं है. मैं बोलूंगी, मैं चले जाऊंगी, आप 5 मिनट तक याद रखेंगे, उसके बाद यकीनन आप भूल जाएंगे कि समीन फातिमा ने क्या कहा था. वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं दिख रही आपको, जब वक्तिया दिखती है और 5 मिनट से ज्यादा आप उसको याद नहीं करेंगे, आप उसके बाद भूल जाएंगे और फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाएंगे. तो ये जो है मॉरल वैल्यूज जो है, ये छोटा बच्चा जो होता है उसकी सीख बहुत अच्छी होती है. जो आप सिखाते हैं वो बहुत जल्दी सीख सकता है. और ये बच्चों को अगर आप उस स्टेज पे सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा. और दूसरी चीज है कि ऑब्जर्वेशन पावर बच्चों का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है. तो वो बातें सुनकर नहीं सीखते हैं. अगर आप मॉरल साइंस के कोर्स में कुछ बातें सिखा दें वो काफी नहीं है,
वो बताना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, लेकिन बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, टीचर को जैसे हो या घर में माँ बाप को हो, तो माँ बाप और टीचर दे आर द बोथ द बेस्ट टीचर्स। स्कूल में टीचर्स होते हैं और माँ का गोद तो सबसे पहला स्कूल है, और वहां से ही बच्चे सीखते हैं कि सच क्या है, गलत क्या है, एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है। तो मेरा कहना ये है कि स्कूल में एक सब्जेक्ट जरूर सिखाना चाहिए जहाँ पे सही और गलत का फर्क बताया जाए, लेकिन वहां पे रुकना नहीं चाहिए। और हमको ये चाहिए कि हम खुद एक रोल मॉडल बने टीचर के हैसियत से। अगर मैं बच्चों से जिस तरह से बात करूंगी, मैं अगर बच्चों को डांटूंगी, मैं बच्चों को एक नजरिया सिखाऊंगी, और ये सब बच्चा देख रहा है, वो देख रहा है कि मैडम बोलते हैं कि कॉपिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैडम परसों मैंने देखा कि और किसी से कुछ कॉपी कर रहे थे, तो ये क्यों हो रहा है? या मुझसे बोला झूठ मत बोलना, लेकिन मैडम को अभी कुछ झूठ बोल दिए, मैं नहीं हूं बोल दो कमरे में, तो बच्चा ये इस बात सुन रहा है, तो ये वैल्यू कब सीखेगा? हम बोलेंगे कि देखो झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, वो तो सुन लिया, लेकिन उस पर यकीन कब करेगा? जब वो देखेगा कि समीन फातिमा भी झूठ नहीं बोल रही। और अगर मैं बच्चों को क्लास में सिखाई और वापस आई और कोई आया तो बोल दी बच्चों से कि कह दो कि अब मैडम इज नॉट अवेलेबल, हम तो अब किसी से मिलेंगे नहीं, यू आर द लास्ट स्टूडेंट आई एम मीटिंग, जस्ट टेल देम मैडम इज नॉट अवेलेबल। So this is what remains with them, what they have observed. कि समीन सेज कि आप झूठ नहीं बोलना, लेकिन असलियत में झूठ बोलना चाहिए। तो ये आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन स्टूडेंट ने सीख लिया। So what I'm trying to say here is that these things can be taught as a course, or seminars can be held like the way we are organizing. But we have a great role to play in the society. And if we are taking the onus, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसको समझें, तो हम खुद एक रोल मॉडल बनना चाहिए जिसको देख के लोग हमको देखकर सीखें कि क्या सच है और क्या गलत है। अब इसमें आप और देखिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे इंडिया का फ्यूचर है, ये हमारे इंडिया को बनाने और संभालने में इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ होगा। आगे चल के ये लॉयर बने, या चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, या साइंटिस्ट बने, या फिर जर्नलिस्ट बने, चाहे जो फील्ड अडॉप्ट कर लें, तो आगे चल के उनकी जिंदगियों में इसका काफी असर रहेगा। और ये असर जो है वो काफी स्प्रेड होगा। ये जैसे कोरोना फैल रहा है, जो वो लॉयर बने या इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने, ये सिखाते रहेगा कि क्या ये दूसरों को भी यही देगा, लाइक इट्स गोइंग टू स्प्रेड। बच्चे ने जो सीखा वो दूसरों को देगा, जो आपके पास है वही तो दूसरों को दे सकते हैं आप। और अगर बच्चा आपको उस वक्त सही नहीं सीखा, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो उसके पास है ही नहीं वैल्यूज, तो वो देगा किसी को कैसे वैल्यूज? तो ये बहुत ही अहम चीज है कि हम बचपन से ही बच्चों को वैल्यूज पे स्ट्रेस करें। अब देखिए, एक कोर्स पढ़ाते हैं हम लोग, जेंडर सेंसिटाइजेशन, नए नए कोर्सेज चल गए हैं। तो इन कोर्सेज में, जेंडर सेंसिटाइजेशन में, हमको सिखाया जाता है कि जेंडर न्यूट्रल काम करना चाहिए। मतलब हम या तो मर्द को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें या औरत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो अगर हम बच्चों को जब सिखाते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन, हम बोलते हैं देखो आप एक चेयरमैन वर्ड मत यूज कीजिए, क्योंकि वो सीट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय अ मैन और अ वुमन, सो इट कैनॉट बी पॉसिबल कि ये इसका चेयरमैन वाला नाम दें आप, इसको चेयर पर्सन बोलना चाहिए, सिखाते हैं हम लोग। अब जब चेयर पर्सन बोलना सिखाते हैं हम उसको, तो आज भी मैं बता रही हूँ आपको कि जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो अभी भी नहीं समझते कि इस पोजीशन को चेयर पर्सन क्यों बोलना चाहिए। जब मैन बैठा है मैडम, तो आप इसको चेयर पर्सन क्यों बोल रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे कि ये चेयर इज मेंट फॉर बोथ मेन एंड विमेन, दोनों बिल्कुल बराबरी के हैं। उनका थॉट प्रोसेस चेंज करना है कि औरत और मर्द दोनों ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं सोसाइटी के, और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो ये बात समझने के लिए हमारे बुजुर्ग फैकल्टी भी जो हैं वो भी बहुत देर लगाते हैं कि वो बोलते हैं मैन बैठा है तो आप उसको चेयरपर्सन क्यों बोल रहे हैं? तो मर्द और औरत की बराबरी जो है वो बराबरी नहीं है, लेकिन आप दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए।
ये बराबरी का मामला नहीं है कि फिजिकली हम कमजोर हैं, वो ज्यादा हैं, लेकिन जहनी तौर पे हम भी सोच सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं। तो वी वांट सम यूनिफॉर्मिटी कि मर्द भी और औरत भी इक्वली ट्रीट किए जाएं। मेरे प्रेडिसेसर भी वही बोल रहे थे कि मर्द और औरत का फर्क है, ऑल दैट। तो अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि ऐसा करना है। लेकिन ये बात जो AICTE या UGC ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, AICTE खुद अपने डॉक्यूमेंट में चेयरमैन लिख देता है। तो जो बॉडीज ये रूल्स बना रहे हैं वैल्यूज के, वो ही नहीं समझ रहे हैं, और ये जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो चेयरमैन लिख देते हैं, जबकि एक लेडी भी हेड कर सकती है। तो यू सी देयर इज अ कंट्रोवर्सी। They are saying you offer this course. There's one teacher, English teacher or some other teacher who is going to offer the course on gender sensitization, and he will talk or she will talk about it to the students. लेकिन students देखते हैं, दूसरे सब देखते हैं कि जो document release हो रहा है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, या AICTE से, या UGC से, या गवर्नमेंट से, ये आज भी चेयरमैन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि टीचर तो सिखा दिया कि चेयरपर्सन बनो, दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल रिस्पेक्ट दो, लेकिन दरअसल मैन ही लिखा जा रहा है। तो ये उनका ईगो को और बढ़ाएगा मैन को, और लेडीज को समझ में आएगा कि हम कमतर हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करने से सीखते हैं, हम देख के सीखते हैं। अगर सब लोग, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को मत सिखाया जाए, ये टीचर्स को सिखाया जाए, पेरेंट्स को सिखाया जाए। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि मेरे कॉलेज में जब हमारा इंडक्शन प्रोग्राम, या बच्चे जब नए नए आते हैं कॉलेज को, हम लोग उनके लिए एक प्रोग्राम करते हैं। उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू में बोलते थे, जो 2 दिन का होता था या 1 दिन का होता था। अब AICTE कंपल्सरी कर दिया कि ये प्रोग्राम 3 हफ्ते का प्रोग्राम होना चाहिए। इस प्रोग्राम में हम यही बेसिक चीज सब समझाएंगे कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दीजिए, हर ओहदे को आप रिस्पेक्ट दीजिए, हर डिसिप्लिन को आप रिस्पेक्ट दीजिए, और अपने आप को कैसे आप अच्छा करेंगे, मेडिटेशन या कंसंट्रेशन, जैसे पहला स्पीकर भी बताया था, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है रियल लाइफ में। तो ये सब बातें जो हैं हम उसको सिखाते हैं। तो फर्स्ट 3 वीक्स जब इंजीनियरिंग में बच्चा आता है तो एक इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हो गया। तो अब इस इंडक्शन प्रोग्राम में हम तरह तरह के स्पीकर्स को लाते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं। यानी बच्चों को आजमाने की कोशिश करते हैं कि उसको योगा भी करवाएंगे, या फिर उसको कुछ खेल खिलवाएंगे जिसके जरिए से वो सीखे कि इस तरह से किया जाए और इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो कुछ गेम्स खिलाते हैं। तो आजकल तो आपको सबको मालूम है, कोई सीक्रेट नहीं है कि सोशल मीडिया और सब चीज़ों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और उससे बहुत काफ़ी इफेक्ट हो रहा है बच्चों पे। तो फिर से AICTE आपको एक 3 वीक प्रोग्राम देती है। मतलब इसकी अहमियत समझिए आप, कि बच्चा अगर स्कूल में भी नहीं सीखा है तो हम वापस इंजीनियरिंग में आके उसको सिखा रहे हैं। हाँ, ये सब अगर सही सीख जाए, वो सही और गलत में फर्क आ जाए, तो फैमिली जो है इस मेंबर से ही बनेगी फैमिली। जो बच्चा बड़ा होगा तो वो माँ बाप बनेंगे, और जो बच्चा उन लोगों का होगा उनको मॉरल वैल्यूज आएंगे। तो ये कंटेजियस सा डिसीज है। अगर आपके पेरेंट्स के पास वैल्यूज हैं, आपके टीचर्स के पास वैल्यूज हैं, तो वो स्प्रेड होंगे। अगर आपके पास खुद वैल्यूज नहीं है मतलब आप वो वैल्यूज को आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि आप खुद जैसे सिर्फ पढ़ाएं और यू डोंट बिलीव इन द वैल्यू सिस्टम एट ऑल। योर वैल्यू सिस्टम इज वेरी डिफरेंट. You don't know what's right from wrong. You're saying a right thing is wrong and a wrong thing is right. That's not fine. So first of all, we have to draw a line between what is good and what is bad. And that is the crux of the whole thing. अगर इंसान ये समझ जाए, ना ये समझने के लिए मैं कहूँगी कि क्योंकि मेरा मजहब मुसलमानों से मैं तबके से मेरा ताल्लुक है, तो मैं बोलूँगी जैसे हमारी होली बुक है कुरान। तो अगर आप कुरान पढ़ने की आदत बना दें बच्चों को, और एक वैल्यूज जो कुरान सिखाता है हमको, हम उसको बच्चों तक पहुंचाएं, रोज उनसे बात करें, जिक्र करें, मतलब मानों के साथ कुरान को समझें। तो हमारे बच्चों को अगर हम ये सिखाएंगे, इसी तरह से चाहे वो कोई भी मजहब हो, माँ की इज्जत तो माँ की इज्जत है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, हर मजहब में यही सिखाया जाता है। तो अगर बच्चे को हम शुरू से होली बुक्स भी कुछ समझा दें, तो ये जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ में आ जाएंगी। तो हम लोग, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कुछ गलत हो सकते हैं, ये जो आसमानी किताब है, ये जो भी है, हमारे पास कुरान है या किसी के पास कुछ है,
ये भी काफी कुछ हद तक इंसान को सही रास्ते पर ले जाती है। तो बस हाजरीन, मैं यही पॉइंट कहना चाहूंगी कि मॉरल वैल्यूज बहुत ही जरूरी है अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। अगर मॉरल वैल्यूज ना हो और सही गलत में फर्क ना हो, तो गलत को सही कर दे, सही को गलत कर दे, तो ये है शैतान का काम। And we don't want that in our society. So with these few words, once again, I'd like to thank Ashia and the organizers, the president, and all the people involved in this. Thank you, and God bless you all.